कि नीतू ने फिर से विक्रांत को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, उसे मजबूर करने की कोशिश की है। विक्रांत ने साफ तौर पर कह दिया है मैं मल्ला से शादी नहीं करूंगा और रोनी जो है वो अपनी पत्नी को समझाता हुआ आप सबको दिखाई देने वाला है आज रात के एपिसोड में। ऐश्वर्या राय और नीतू ने मिलकर प्लानिंग की है कि अब विक्रांत और मल्ला की हम शादी करवा देते हैं, क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह जो है वो नीतू पर प्रेशर बना रही हैं कि मैंने तुम्हें बचाया था, अब तुम्हारी बारी है। मैंने पहले ही कहा था कि तुम मेरा सपोर्ट करोगी। अब तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें मल्ला की शादी विक्रांत से करवानी है और तुम्हें किसी भी तरीके से विक्रांत को रेडी करना ही होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये मन्नत जो है ना तुम्हारी बहू बनकर इस घर में आ जाएगी। अब इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है नीतू, लेकिन वो अभी भी बात समझ रही है कि ऐश्वर्या बहुत तेज है और ये जानबूझकर मल्ला की शादी विक्रांत से करवाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर आप सबको ये भी देखने को मिलेगा कि एक मजबूर माँ जो है वो कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करती है और अपने बेटे को मनाने की कोशिश करती है। विक्रांत को कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि अब तू जल्दी से शादी कर ले और जैसा कि हम सब ने सोचा था मल्ला से तेरी शादी करवाएंगे तो तुझे मल्ला से शादी करनी है। लेकिन यहाँ पर विक्रांत साफ तौर पे मना कर देता है कि मैं मल्ला से शादी नहीं करूँगा, वो मेरी सिर्फ दोस्त है, मैंने कभी उसे उस नज़रिए से देखा ही नहीं, तो शादी करनी तो दूर की बात है। लेकिन नीतू यहाँ पर कह देती है नहीं पुत्र जी, तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, अगर तूने मल्लिका से शादी नहीं की ना तो मैं अपनी जान दे दूँगी। और वो पता नहीं कहाँ से एक चाकू उठाकर लाएगी और अपनी पहले की तरह इमोशनल अत्याचार करते हुए अपनी बेटे पर कहेगी कि मैं अपनी नस काट लूँगी पुत्र जी, नहीं तो तुझे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर तुरंत ही विक्रांत अपनी माँ के हाथ से वो चाकू वाकू छीन लेता है और तभी रोनी आ जाता है और कहता है कि क्या कर रही हो नीतू, तुम्हारा दिमाग तो सही है, मतलब हमारा इकलौता बेटा है और तुम उस पर ऐसे कैसे प्रेशर डाल सकती हो और कैसे तुम बार बार उसे मरने की धमकी दे सकती हो, क्या रही हो तुम हमेशा ये चाहती हो ना कि विक्रांत तुम्हारे पास रहे, हमारे साथ रहे, तो उसे अपने साथ रखने के लिए तुम इस तरीके से उसको मजबूर नहीं कर सकती किसी भी लड़की से शादी करने के लिए। तुम खुद सोचो ना, तुम्हारी और मेरी शादी कैसे हुई थी, हमने अपनी मर्जी से एक दूसरे को पसंद किया था, हमने खुद ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम शादी करेंगे, हमने शादी की, हमें किसी ने मजबूर किया था, किसी ने टॉर्चर किया था कि तुम्हें इससे शादी करनी उससे शादी करनी, नहीं किया था ना नीतू। नीतू कहती है हाँ जी, हम दोनों ने खुद ही पसंद किया था एक दूसरे को और खुद ही शादी की थी और किसी ने भी हमें मजबूर नहीं किया था। तो रोनी यहाँ पर कहता है कि जब हमने अपनी मर्जी से शादी की थी तो हमारा पुत्र जो है वो इतना बड़ा है, इतना समझदार है, अपना भला बुरा अच्छी तरीके से जानता है, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, उस पर प्रेशर कैसे डाल सकती हो, मतलब तुम मरने की धमकी देकर उसकी शादी करवाना चाहती हो, क्या गया है तुम्हें। अगर तुम चाहती हो ना हमारा बेटा हमारे साथ रहे तो तुम्हें ये सब बंद करना पड़ेगा नीतू। अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया ना तो मैं देखता हूँ कि तुम इसकी शादी कैसे ज़बरदस्ती मल्लिका से करवाओगी।